আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा। आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। राज्य के विभिन्न हिस्सों में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां उभर रही हैं। कर्ज के कारण असहायों की नींदें उड़ी हुई है। खबर मिलते ही अनुमंडल प्रशासन ने फाइनेंस कंपनी पर ताला लगा दिया। आर्थिक तंगी के कारण हताश गरीब परिवार कर्ज पाने की आशा में विभिन्न माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के पास दौड़ते हैं। उस अवसर का लाभ उठाकर ये संस्थाएं असहाय लोगों का जीवन और भी असहनीय बना देती है। ऐसी ही एक तस्वीर बिलोनिया के चितमरा नाथपाड़ा में सामने आई। वेदिका क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड नामक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारियों ने गरीब रंजित रुद्रपाल के घर पर ताला लगा दिया क्योंकि वह कर्ज नहीं चुका सका। नतीजतन रंजीत अपने परिवार के साथ आंगन पर दिन बिता रहे हैं। बीमार बेटे की दवा, बेटे की पढ़ाई, सब कुछ बंद है। खबर फैलते ही अनुमंडल प्रशासन सक्रिय हो गया। अनुमंडल प्रशासन के अधिकारियों ने आरोपी कंपनी पर छापेमारी की। उचित कागजात नहीं दिखा पाने और घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाने पर उपमंडल प्रशासन ने कंपनी पर उल्टा ताला लगा दिया। ওরা করলো কি, ওরা ওই বাড়ির দরজাতে তালা মেরে আসলো। অ্যাকচুয়ালি ওদের এরকম কোনো অথরিটিই নাই এবং তাদের যে ঋণ প্রদানের যে বিভিন্ন শর্ত, সেই শর্তর মধ্যে কোথাও লেখা নাই যে এরকম স্টার্ন অ্যাকশন নেওয়ার জন্য। उधर वेदिका क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड की बिलोनिया शाखा के मैनेजर का दावा है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। আমার ব্যাপারটা আমি জানতাম না, আমি আজকে সকালবেলা জানছি। তো জানার পর যে কাজটা হয়েছে আমি খুবই লজ্জাজনক কাজ, এটা উচিত হয়েছে না। मैनेजर ने यह भी कहा कि ऐसे करने वाले कंपनी के 2 कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इधर एक और अटकलें शुरू हो गई है। ऐसा सुनने में आता है कि कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी अक्सर कंपनी के दबाव में आकर इस मामले को खारिज कर देते हैं। ऐसे में कंपनी इन सामान्य कर्मचारियों पर दोष मढ़कर खतरे से बचने का रास्ता तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। तूफान के कारण पेड़ गिर गए और बिजली के खंभे भी टूट गए। किसी के हताहत होने की सूचना अभी तक नहीं मिली है। शनिवार की सुबह आई आंधी में कमालघाट तातीपाड़ा में 3 बिजली पोल गिर गए। इन 3 खंभों में से एक पास के एक होटल पर गिरता है, लेकिन होटल में कुछ बैठे हुए लोग थे। कुछ देर के लिए वह बच जाते हैं। इसके चलते पूरे इलाके में सुबह से ही बिजली गुल है। स्थानीय प्रशासन की मदद से फिलहाल पेड़ काटकर सड़क को फिर से चलने लायक बना दिया गया है। हालांकि बिजली सेवा कब चालू होगी इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है। पूरे मोहनपुर इलाके में ऐसे कई पोल खतरनाक स्थिति में है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि स्थानीय प्रशासन इस मामले में पूरी तरह अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। लंबे समय से मरम्मत न होने के कारण सड़क ही परिवहन का एकमात्र विश्वसनीय साधन है। स्थानीय निवासियों ने सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। ये घटना पानीसागर उपमंडल के अंतर्गत दक्षिण पद्मविल ग्राम पंचायत क्षेत्र में घटी। पिछले 10 वर्षों से कोई नवीकरण कार्य न होने के कारण सड़क जर्जर स्थिति में हो गई है। असम अगरतला राष्ट्रीय राजमार्ग के 110 मील फिलर से लेकर पीडब्ल्यूडी के अधीन दक्षिण पद्मबिल दुगंगा अंबिका कुंड तक सड़क लगभग निवासियों की जर्जर हालत के कारण 7 किलोमीटर सड़क से सटे 2 स्कूल, 2 बाजार, एक पंचायत कार्यालय, एक उप स्वास्थ्य केंद्र के साथ ही एक एसपीओ कैंप होने के कारण प्रतिदिन असंख्य निवासियों को सड़क से आवागमन करना पड़ता है। सड़कों की खस्ता हालत के कारण इस मॉनसून सीजन में कई बार छोटे विद्यार्थियों को स्कूल पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों से बात करने पर पता चला कि आपातकालीन अवधि के दौरान कोई भी गाड़ी चालक उक्त सड़क से अपनी गाड़ी लाने को तैयार नहीं है। এটা 5.5 কিলোমিটার রুট আছে, এটা প্রায় 10 বছর থেকে ভাঙ্গা রুট। অবশ্যই আপনারা আইজন রাস্তা দিয়ে দেখুন রাস্তার কি পরিস্থিতি। এই দুর্ভোগ আমরা ভুগতেছি আজকে প্রায় 10 বছর থেকে। বিভিন্ন সময় আমরা উপর লেভেলে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছি, আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, আমরা মানছি।
মানতে মানতে গত 1 বছর আগে ভিডিও সাহেব আইসেন, আইয়া আমরা এনে একটা কমিটি করছেন, করিয়া কইছেন 15 দিনের ভিতরে রাস্তা কাজ শুরু হইব, যাতে জমির মালিক, রাস্তার পাশের জমির মালিকানা যারা আছে তারা যাতে রাস্তা কাজ করতে অসুবিধা না করে, তার জন্য একটা কমিটি দরকার। এই কমিটি করা হয়েছে, এই কমিটির সভাপতি আমারও করা হয়েছে। আমরা তখন কমিটি করার পরে কইছেন 15 দিনের ভিতরে রাস্তা কাজ শুরু হইব, আজ পর্যন্ত কাজ নাই। 1 বছরের মধ্যে আমরা বিভিন্ন সময় আমরা এমএলএ সাহেবরেও ডেপুটেশন দিছি, তাই না কইছো হইব। खबर पाकर पानीसागर उप विभागीय शासक नाकाबंदी स्थल पर आए और कहा कि इस क्षेत्र से उक्त सड़क के संबंध में उन्हें कोई आवेदन नहीं दिया गया है। अनुमंडल अधिकारी सुशांत देब्बर्मा ने घिरे निवासियों को आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जल्द ही उच्च अधिकारियों से बात कर सड़क मरम्मत के लिए पहल करेंगे। অ্যাকচুয়ালি রাস্তাটা খারাপ সম্বন্ধে মহকুমা শাসকের কাছে কোনো ধরনের যে একটা রিপ্রেজেন্টেশন বা কোনো ধরনের অ্যাপ্লিকেশন কিছু এখন অবধি আমি পাই নাই। যদিও আমার সময়কাল এই পানিসাগর মহকুমা শাসক হিসেবে মাত্র 4 মাস 2 দিন। তো যেহেতু কোনো কিছুই আমার কাছে কোনো ধরনের ইনফরমেশন বা রিপ্রেজেন্টেশন বা অ্যাপ্লিকেশন কিছু নাই, গ্রামবাসীর তরফ থেকেই হোক আর পঞ্চায়েতের তরফ থেকেই হোক, তো আমি কিছুই জানি না। যাই হোক, আজকে যেহেতু রাস্তা অবরোধ হয়েছে তো আমি আইলাম, তো তাদের সঙ্গে কথা কইলাম। যেহেতু আমার জানা নাই এটা সম্বন্ধে, কে এটা এজেন্সি, কে এটা এগ্রিমেন্ট করছিল, কে কাজ করব কথা দিছিল, তো শুনতে পাইলাম যে HECL কাজ করব, কিন্তু HECL কোনো না কোনো একটা কারণে বোধহয় রাস্তার কাজটা করতে পারতেছে। তো তার মধ্যে SDO আছে আমাদের PWD, ওনার সাথে আমি আজকে কথা কমু যে কি ব্যাপার, যে অ্যাকচুয়াল মুদ্রা জিনিসটা কি, কোন জায়গায় জিনিসটারে প্রিভেন্টিং একটা মোডে আছে, কেন হইতেছে না, কেন এটা রিস্টেন্ট মোডে আছে, তো আমি দেখতাম। তো আমারও তো একটু সময় তো দিতই, কারণ আমি ব্যাপারটা নিয়ে HECL এর সাথে আজকেই কথা কমু, SDO PWD ওনার সাথেও আমি কথা কমু, তারপরে আমি DM স্যারের কাছে একটা চিঠি লিখুম বা DM স্যারের সাথে আমার ভার্বালিও একটা ডিসকাশন করার একটা সুযোগ আমি বাইর করব। তো দেখা যায়, তো এক্ষণে যদি প্রিলিমিনারি যেটা তার একটা প্রিলিমিনারি যেটা ওই রাস্তায় যেখানে যেখানে বিভিন্ন জায়গায় গর্ত আছে ওইগুলিরও যাতে মোটামুটি একটা বেডস বা কিছু একটা দিয়া যদি কিছু একটা করা যায়, তারও আমি চেষ্টা থাকবো আজকে। যাই হোক, HECL এর সাথে আগে কথাটা কইয়া HECL এর সাথে যোগাযোগ করার পর দেখা যাইব যে HECL কি করতেছে এবং তাদের মুডটা কি রাস্তা নিয়ে বা তাদের ফাইনাল ডিসিশনটা কি, এটা যদি আমাদেরকে না জানা পরবর্তী সময়ে সরকারের সাথে তো আমরা মানে পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্টের সাথে আমরা তো কথা কইতে পারতাম, যেটারও তার একটা যথাবিহিত ব্যবস্থা আমি নেব আমার তরফ থেকে। बाद में पानीसागर उपविभागीय शासक सुशांत देब्बर्मा के वादे से स्थानीय लोग आश्वस्त हुए और नाकाबंदी हटा ली गई। अब देखना यह है कि उपविभागीय शासक स्थानीय लोगों के लिए इस सड़क के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाते हैं और कब तक ये सड़क चलने लायक हो जाएगी। धर्मनगर से किशोर रंजन होर की रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই, লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। कुमारघाट में रात के अंधेरे में एक घर में दुस्साहसिक चोरी हुई। चोर ने सोने के आभूषण सहित नकदी चोरी कर ली। कुमारघाट की पुलिस सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।
2 दिन बाद फिर कुमारघाट में चोरी हो गई। 2 दिन पहले कुमारघाट अस्पताल क्वार्टर परिसर में लगातार 2 आवासों में चोरी हुई थी। इस बार चोरों के एक समूह ने कुमारघाट थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 निवासी चंदन देवनाथ के घर पर धावा बोला। परिजन इलाज के लिए घर से बाहर थे। इसी को लेकर शुक्रवार की रात चोर घर का ताला तोड़कर घर में घुस गए। अलमारी को तोड़कर चोरों ने सोने के गहने से लेकर टीवी, कार, मोबाइल और नकदी तक चोरी कर ली। सब माने उलट पुलट আমার গড্ডার ভাঙছে সব ভাঙাচুরা জিনিস ঘরের টিভি নাই গাড়ি নাই বাড়িতে ঘরের মোবাইল নাই সোনার জিনিস আসলো সোনার জিনিস অল্পই আসলো যেটুকু বালা আসলো এরপরে হাতের আটপাট আসলো এটার উপর এটাও নাই। घर लौटने के बाद परिवार ये घटना देखकर सदमे में आ गई। उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी। पुलिस ने परिवार की शिकायत तो दर्ज कर ली है, लेकिन कोई उचित जांच शुरू नहीं हुई है अभी तक। কালকে রাতে আমার বাড়ি চুরি হইছে গাড়ি নিছে এরপরে সোনার জিনিস নিছে টিভি নিছে তালা ভাঙ্গা ঢুকছে আর কি বিকা সব কিছু নিছে মোবাইল আসলো 2টা মোবাইলও নিছে বাড়িতে কেউই আসলো না ডাক্তার দেখাইতে গেছে আজকে সকালে আমার ভাই আইছে গাড়ি বাইর করতে কইরা আয়েশিরে দেখে গাড়ি নেই ওই পরে জানা গেছে আর কি চুরি হয়েছে পরে তো দেখছেই দরজা টরজা সব খোলা ওইভাবে জানা গেছে লাগতেছে জানাশোনাই কি করছে কারণ কোন জায়গাতে সাফল রাখা কোন জায়গাতে আমরা গাড়ির চাবি রাখা সব কিছুই তারা জানে মানে এইভাবেই চুরি করছে নাইলে মানে গাড়ির চাবিটা কোনখানে রাখা অপরিচিত কেউ হইলে জানতো না এটা যেটা সত্যি কথা জানাইছি আইছিল থানা আইছিল ভাইয়া তারা সব ইনকোয়ারি কইরা গেছে আমরা নিজেই হতভম্ব বুঝতে পারতাছি না কারণ ওইখানে তো ওই কোনাটাতে তো পুলিশের পয়েন্ট আছে পুলিশ পয়েন্ট ওই কোনাটাতে থাকার পরে ওই রকম হইছে বুঝতে পারতাছি না কিছু করার মানে ভাষা নাই আর। इस घटना में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि अगर थाने से चंद कदम की दूरी पर चोरी की घटना होगी तो पुलिस प्रशासन दूसरों को सुरक्षा कैसे मुहैया करवाएगा। कुमारघाट से जॉनी भट्टाचार्य की रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने पुराने कानूनों की जगह नए 3 कानूनों का विरोध किया। वकीलों ने तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग जाहिर की है। केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तित 3 नए कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसके विरोध में शनिवार को अखिल भारतीय वकील संघ सड़क पर उतर आया। वकीलों ने कहा कि ये 3 नए कानून नागरिक विरोधी और संविधान विरोधी है। उन्होंने ये कहा कि कानूनों के परिणाम स्वरूप नागरिकों को लाभ से ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने कानूनों को वापस लेने की मांग जाहिर की। আইনগুলি সম্পূর্ণ গণতন্ত্র বিরোধী জনবিরোধী এবং স্বাভাবিকভাবে জনসাধারণের 17वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में करीब 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। तभी केंद्र सरकार ने इन्हीं 3 बिल्स को कानून में तब्दील कर दिया। इसलिए शुरू से ही कानूनों को लेकर सियासती चल रही है। इस बार इन 3 कानूनों के विरोध में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के वकील भी शामिल हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।